Hi all, this is your wise loser, keen to answer your query under the You Ask, We Connect campaign. This query has come from Mr. Ketan Dedia, who is a real estate consultant. Mr. Ketan had a query, and his query was, in these times when people are not going to buy properties, what is that a real estate broker should do? थैंक्स अ लॉट मिस्टर केतन फॉर योर क्वेरी। केतन साहब, एक बात बता दूं, कुछ भी हो, सूरज हर दिन उगता है और ईस्ट से ही उगता है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया कोई भी परिस्थिति हमारे सामने रखे, कोई भी काम रुकता नहीं है और कोई भी किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इस किस्म के काफी मोटिवेशनल टॉक्स पे आपने इन दिनों में काफी वीडियोस देखे होंगे, तो मोटिवेशन पे ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आपका वक्त जो लेना चाहता हूं वो ये कि इन दिनों में हम हमारे सेल्स को कैसे इंक्रीज करें। केतन साहब, रियल एस्टेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट सेल्स में, और ये दोनों चीज जिसके पास है वो आपका सबसे बेस्ट क्लाइंट है। ये क्लाइंट किसी मार्केट के लिए नहीं रुकता, ये क्लाइंट किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए नहीं रुकता, वो डिसीजन लेता है। आपको देखना है कि ये जो दो चीजें मैं बताने वाला हूं, ये दो चीजों वाले कितने क्लाइंट्स आपके पास फिलहाल है, और पूरा ध्यान उन पे देना। केतन साहब, वो हर एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी में डील करने के लिए तैयार है और जिसको अर्जेंसी है, ऐसे वाले क्लाइंट्स आपको ढूंढना है। पीपल हु आर प्रिपेयर्ड टू बाय एंड हु हैव द अर्जेंसी टू बाय। मेरे खाते में 2 करोड़ रुपया होगा जो मैं डाउन पेमेंट करके दे सकता हूं, डाउन पेमेंट के लिए दे सकता हूं मेरे बच्चे को घर खरीदने के लिए, लेकिन अर्जेंसी नहीं है। बच्चा 18 साल का है और 3 साल में रुक सकता हूं, तो क्या ये मेरा क्लाइंट है? नहीं। मेरे खाते में 2 करोड़ रुपया है डाउन पेमेंट के लिए और 1 साल के दरमियान मैं अपने बच्चे का शादी करने वाला हूं, और जब बच्चे का शादी होगा उसका नाम का एक घर होना जरूरी है। और मैं रेंटल घर पे विश्वास नहीं रखता। एक पिताजी होने के नाते अपने बच्चे के नाम पे घर होते हुए देखना चाहता हूं। तो मेरे पास पैसा भी है और मुझ में 1 साल के दरमियान बच्चे के नाम पे घर होना चाहिए, तो मुझ में अर्जेंसी भी है कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या रेडी टू मूव इन में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे किस्म के कितने लोग आज भी मौजूद है, ये देखना। Look out for people who are from a higher middle class background, जिनका जॉब को लेके कोई टेंशन नहीं और जिनके पास लिक्विडिटी है। इन लोगों के साथ रहोगे और इन लोगों को पहचानोगे
तो स्वाभाविक है ये लोग आज भी इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में। दूसरी बात, ये लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि आज इनके पास इतने ऑप्शंस हैं, उनको आप तक पहुंचने की गरज ही नहीं है। आपके बगैर भी वो जाके अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि ये लोग को पता चले कि अगर थाना में अगर घर इन्वेस्ट करना है तो केतन को फोन करना है, और जब 10,000 ब्रोकर्स इस शहर में मौजूद है तो इन 10,000 में केतन का नाम उन तक कैसे पहुंचे? और सब लोग अपने तरफ से हलचल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि उन 10,000 में से वो आपका नाम को याद रखे और आपको याद रखे, तो एक डिजिटल पर्सनल ब्रांड एनहांसमेंट करना जरूरी हो गया है आपके लिए। आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग डिजिटली करना मैंडेटरी हो गया है, कंपल्सरी हो गया है। एक जमाने में ये लग्जरी हुआ करता था, आज ये नेसेसिटी हो चुका है। तो इन दिनों में अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना और उस पर्सनल ब्रांडिंग में अपने कस्टमर के साथ एंगेज्ड रहना। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है केतन साहब कि आपका वेबसाइट आपका शोरूम है। जिसका शोरूम सबसे बढ़िया दिखेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का दिखेगा, उसी के पास पैसे वाले कस्टमर्स पहुंचेंगे। सो फोकस ऑन एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर्सनल ब्रांडिंग एक्सरसाइज। अपना एक जबरदस्त डिजिटल शोरूम आपको बनाना है। तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको उन तक पहुंचना है जिनमें अर्जेंसी है डील करने की, और तैयारी भी है डील करने की। ये डील इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो आपका सेलर हो सकता है आपका बायर हो। अगर वो सेलर है, ही शुड हैव द प्रिपेयर्डनेस टू सेल। उसके प्रॉपर्टीज पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, सब स्मूथ होने चाहिए, और उसमें एक अर्जेंसी होनी चाहिए बेचने की। अगर खरीदार है तो तैयार होना चाहिए खरीदने के लिए, और उसमें एक अर्जेंसी भी होनी चाहिए खरीदने के लिए। ऐसे कस्टमर्स के तलाश में रहना। इन दिनों में ऐसे कस्टमर्स वही हैं जिनके पास लिक्विडिटी है, और ढूंढोगे तो सब किस्म के लोग मिलेंगे। और इसके पहले कि वो आपको ढूंढ के आए, आपको उनको ढूंढ के जाना है थ्रू डिजिटल ब्रांड एनहांसमेंट, ताकि उनको पता चले कि आप मौजूद हो थाने में। और उसके आगे तो मैं आपके लिक्विडिटी, आपके सस्टेनेबिलिटी कितना है मुझे पता नहीं है। इफ यू कैन सस्टेन फॉर सम मोर टाइम and focus on your self development and ensure that when the market picks up you are there. Life is beautiful. Real estate is always a long term investment. It is a non liquid asset. तो हर एक व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म की भाषा समझता है, जिसको रियल एस्टेट पे अपना एक विश्वास है और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को पार्क करना चाहता है, शॉर्ट टर्म मार्केट क्रैश का वो फायदा उठाना चाहता है। इनफैक्ट मैच्योर्ड लोग जिनके पास लिक्विडिटी है
कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट इन दिनों में उत्साह के साथ करेंगे। फिर वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, कहीं बिटकॉइन में करते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिनके पास लिक्विडिटी है वो इन दिनों में एक उत्साह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उनमें से अगर कुछ लोग जो रियल एस्टेट के लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हैं और जिनके पास लिक्विडिटी है, वो आज भी इन्वेस्टमेंट सोचेंगे। अब उनका लॉन्ग टर्म क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, नॉन लिक्विड एसेट में विश्वास रखते हैं, है ना। ये सब आपको देखना है। लेकिन जिनके पास लिक्विडिटी है, फॉर देम दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज दे विल गेट एवरीथिंग एट अ डर्ट चीप प्राइस। तो इन लोगों के तलाश में रहना, और स्वाभाविक है आज भी सेल्स होगा, कुछ नहीं रुकता है, नथिंग स्टॉप्स। होप आई कुड आंसर योर क्वेरी। और इससे अगर आपका सेल्स बढ़ता है तो एज अ वाइस लूजर आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। थैंक यू।